मूवी शुरू होती है और हमें जंगल में दूर कहीं पर एक केबिन दिखाया वहाँ जाता दो लड़के है। सो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक की आंख खुल जाती है। उसे लगता है जैसे कि कोई यहाँ आया हो। वो उठकर देखता है, उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो वापस आता है और जैसे ही वो बेड के पास आता है तो अचानक से कोई क्रिएचर उसको पीछे से पकड़कर दीवार में खींच लेता है और दूसरा लड़का ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से उठ के भागने लगता है। लेकिन कुछ देर भागने के बाद उसको भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो इनके पीछे पड़े थे वो एलियंस है, लेकिन वो इनको ही पकड़ने क्यों आए हैं। लेकिन जब ये इसको उठाता है तो हम देखते हैं कि इस लड़के के पैर पर एक अजीब किस्म का निशान बना हुआ है। अब इस निशान का क्या मतलब है ये हम आगे जान पाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक लड़के जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ बीच पर एंजॉय कर रहा होता है। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं तो जॉन के पैर पर बना हुआ निशान चमकने लगता है। ये वैसा ही निशान था जो कि उस केबिन वाले लड़के के पैर पर भी बना हुआ था। जॉन के पैर का निशान चमकने की वजह से जॉन को सपना दिखाई देता है कि कैसे उन दोनों लड़कों को एलियन ने मार दिया। असल में जॉन उन्हें जानता है क्योंकि वो जॉन जैसे ही थे। अब जॉन की गर्लफ्रेंड ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो तेजी से भागने लगती है और जॉन बेहोश हो जाता है। और जब जॉन को होश आता है तो हेनरी नाम का आदमी उसके पास होता है। जॉन अपने सपने के बारे में उस लड़के को बताता है और ये भी बताता है कि नंबर 3 को मार दिया गया है जो कि उस केबिन में थे। हेनरी उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है और फिर वो उसके साथ चलने लगता है। कार में बैग्स रखते वक्त उसके बैग में एक छिपकली भी बैठ जाती है। रास्ते में जॉन अपने बारे में बताता है, कहता है कि वो दूसरे प्लेनेट से आया है क्योंकि उनके प्लेनेट पर मैकेडोरियन नाम के एलियन ने कब्जा कर लिया है और वहाँ के सभी लोगों को मार डाला है सिवाय जॉन और बाकी उसके 8 साथियों के। अपनी जान बचाकर ये सभी पृथ्वी पर आ गए और यहाँ पर रहने लगे। लेकिन मैकेडोरियन को अब इनके बारे में पता चल चुका है और इसीलिए वो इन्हें खत्म करने आए हैं। जॉन के 3 साथी पहले ही मर चुके हैं और जॉन नंबर 4 है। खुद को बचाने के लिए जॉन हर वक्त जगह बदलता रहता है। ये हर जगह नई पहचान के साथ जाता है और हेनरी भी जॉन का साथी है और ये लंबा सफर करने के बाद घर पहुंच जाते हैं। वहीं उस छिपकली को भी दिखाया जाता है जो कि खुद को एक डॉग में बदल देती है। जॉन उसे देखकर घर के अंदर ले आता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये डॉग भी एक मैकेडोरियन एलियन है। अब हेनरी एक बॉक्स को छुपाता है और डॉग उसको छिपाते हुए देख लेता है। हेनरी को कुछ अजीब तो लगता है लेकिन वो इग्नोर कर देता है। बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक घर में धमाका करके उस घर को उड़ा देती है और उसके आसपास आग का कोई असर नहीं होता और वो अपने आसपास एक कवच बनाकर खुद को बचाती है। यानी कि ये भी दूसरे प्लेनेट से आई है। असल में ये नंबर 6 है। अगली सुबह जॉन जब स्कूल जाने के लिए निकलता है तो हेनरी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। लेकिन जॉन ऐसे घर में चिपकर नहीं रह सकता, उसे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी थी। इसलिए वो हेनरी की बात नहीं मानता और घर से बाहर निकल जाता है। स्कूल में उसे सारा नाम की एक लड़की मिलती है जिसे कि प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया था क्योंकि उसने अपने टीचर की प्रैंक फोटो खींची थी। ऑफिस से बाहर आते वक्त काउंटर पे खड़ी लेडी सारा से कहती है कि जॉन को उसका लॉकर दिखा दे। उसके बाद सारा जॉन को वहाँ से ले जाती है। लॉकर एरिया में सारा को अपना बॉयफ्रेंड मैक्स दिखता है। मैक्स सारा को जॉन के साथ देखकर चिढ़ जाता है लेकिन सारा के सामने वो उससे अच्छे से बात करता है। जॉन देखता है मैक्स के कुछ दोस्त एक लड़के को परेशान कर रहे हैं और जब वो बाहर आते हैं तो मैक्स के दोस्त सैम को बुरी तरह मारते हैं। ये देखकर जॉन को गुस्सा आता है और वो बॉल उठाकर बहुत तेज से उसके मार देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सारा जॉन की फोटो खींचती है और उसको इंटरनेट पे डाल देती है और हेनरी उन्हें डिलीट करवा देता है ताकि वो छिपे हुए रह सके। अब सीन मैकेडोरियन पर आता है। जॉन के टूटे हुए घर में मैकेडोरियन जान लेते हैं कि जॉन कहाँ पर छिपा हुआ है। जब जॉन क्लास में बैठा होता है उसके पीछे से मार्क आता है और वो वहीं बैठ जाता है। जॉन के हाथ से कुछ लाइट निकलती है, वो उसको छिपाता है लेकिन वो बढ़ती जाती है और जॉन का हाथ भी जलने लगता है। मार्क उसे बोलता है कि वो बहुत ही कूल है लेकिन उसे पसंद नहीं। जॉन के हाथों की रोशनी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है, स्टोर रूम में चला जाता है। उधर वो डॉग हेनरी को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर उसने वो बॉक्स रखा था और उस बॉक्स में से बहुत सारी लाइट बाहर आ रही थी। हेनरी जॉन के पास जाता है और उसको शांत करता है। वो उसको बताता है उसके पेरेंट्स लोइन गार्डियंस के प्लेनेट से थे और 9 लोगों में से सिर्फ उसी के पास ये पावर्स हैं। वो उसे घर ले आता है और बोलता है कि तुम्हारे पास पावर तो है लेकिन तुम्हें लोगों के सामने नॉर्मल बन के रहना है और तुम्हें अपनी पावर दुनिया से छिपा कर रखनी है। वो अपने रूम में जाता है और विंडो से बाहर मैदान में चला जाता है और वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके देखता है। वो बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। अब मैकेडोरियन को दिखाता है जो कि स्टोर से बहुत सारे बैग और पेपर ले रहे होते हैं।
और एक ट्रक में सामान को रख देते हैं जिसमें से बहुत अजीब आवाजें आ रही थी। सीन शारा पे शिफ्ट होता है जो कि एक कैमरा ले रही थी और जॉन उसको देख रहा था। वो अब उसे पसंद करने लगा था। वो दोनों बातें करते हैं। जॉन रास्ते में सैम को भी देखता है और उसके डैड उसको डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने घर की लाइट्स वगैरह बंद नहीं की थी। अब जॉन सारा के साथ उसके घर जाता है। वो अपना फोन देखता है जिस पर हेनरी की 3 मिस कॉल आई थी क्योंकि खाने के वक्त सारा के घर का ये रोल था कि सब अपने फोन टोकरी में रख देंगे और जॉन भी अपना फोन रख देता है। जॉन को ये फैमिली बहुत पसंद आती है। सारा जॉन को अपने रूम में भी ले आती है। वो उसे अपने पेरेंट्स की तरफ से सॉरी बोलती है। जॉन उसकी पिक देखता है और बहुत खुश होता है। तभी जॉन का डॉग वहाँ पर आ जाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। मार्क कार में बैठा हुआ ये सब देख रहा था। अगले दिन जॉन और सैम मिलते हैं। सैम उससे पूछता है कि उस दिन वो फ्लैशलाइट वाला क्या सीन था। वो उसको बोलता है वो एक छोटा सा उसका एक प्रैंक था। वो दोनों अपना अपना लॉकर खोलते हैं और उनके मुंह पर पेंट गिरता है। ये सब मार्क ने किया था। पहले तो वो मार्क को मारने के लिए भागता है लेकिन सबको देखकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो वॉशरूम में चेंज करने के लिए चले जाते हैं। सैम उसको बोलता है कि उसके फादर एलियंस को पकड़ा करते थे। उन्हें लगता था कि वो बहुत ही जीनियस है और एलियंस अर्थ पर आ गए हैं। दूसरी तरफ हेनरी भी यही सर्च करता है और वो एक जगह सर्च करता है और वहाँ पर चला जाता है। वहाँ ग्राउंड के नीचे उसको एक रूम महसूस होता है। वो वहाँ नीचे जाता है। उसे पता चलता है कि वो रूम सैम के फादर ने बनाया है जहाँ पर उसने एलियंस को बंद करके रखा था। वहाँ पर उसको एक पत्थर मिलता है जिसमें कुछ नीले रंग का होता है। वो उसे अपने साथ घर ले जाता है और उस पर रिसर्च करने लगता है। अब जो उनको दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में था, उसे सारा का मैसेज आता है। उसमें पूछा जाता है क्या वो फेयर में आएगा। वो उसका कैमरा देखता है और सोचता है कि वो जाएगा। मैकेडोरियन भी कहीं पर जा रहे थे और वो रास्ते में टकनाम बच्चे को डराते हैं। अब जो उनको दिखाया जाता है जो कि सारा के पास जाता है और उससे पूछता है क्या वो अब भी मार्क के साथ है। वो बोलती है कि उसने लोगों को बहुत तंग किया है और उसने भी उसका साथ दिया है लेकिन वो अब लोगों को तंग नहीं करती और उसका साथ नहीं देती, लेकिन वो अब फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है। अब वो हॉरर जगह पर जाते हैं। सैम उनको देखता है और उनके पीछे आता है। लास्ट पार्ट पूरा होने पर कुछ लोग उन पर अटैक करते हैं और सारा को ले जाते हैं। जॉन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को बहुत मारता है और उसके हाथ में फ्लैशलाइट भी जल रही थी। वो लोग सारा को मार्क के पास ले जाते हैं। सारा उसको देखकर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और वो मार्क का हाथ तोड़ने लगता है लेकिन सारा उसको रोक देती है। फिर वो सारा को उसके घर छोड़ देता है। रास्ते में जॉन रास्ते पे लगी हुई लाइट को अपनी शक्ति से तोड़ देता है। सैम का मैसेज आता है और वो जॉन को बुलाता है और उससे वो सब कुछ पूछता है और वो कहता है कि मेरे फादर सही थे, एलियन वाकई पृथ्वी पर है और अब उनकी जान भी खतरे में है। वहाँ पर सैम के सौतेले पिता भी आ जाते हैं और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब जॉन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस आई होती है। उसका नाम शेरिफ जेम था और वो मार्क का फादर था। वो उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है। जॉन कहता है कि वो सारा के साथ था और वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो बहुत सारे कैमरे लगे हुए देखता है और वो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। हेनरी जॉन से कहता है कि उनको अब ये घर छोड़ना होगा लेकिन जॉन कहता है नहीं, अब हम कहीं नहीं भागेंगे, यही नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। हेनरी उसको समझाता है कि तुम्हें बचाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जानें दी हैं और वो उसे वो वीडियो भी दिखाता है जब वो स्विमिंग कर रहा था। उसके हाथ से लाइट निकल रही थी और वो वीडियो वायरल हो गई थी पर जॉन उसकी नहीं सुनता और वो बाहर चला जाता है। हेनरी भी उसके पीछे पीछे आता है लेकिन वो उसको अपनी शक्तियों से रोक देता है लेकिन हेनरी उसको पकड़ ही लेता है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें मैकेडोरियन से छिपना ही होगा और मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ, तुम सबको गुड बाय बोल दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद नंबर 6 को दिखाया जाता है जो कि उस वीडियो से वो जॉन का पता कर लेती है। जॉन सुबह उठकर हेनरी को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता और उसको वो छिपाया हुआ बॉक्स मिल जाता है। वो हेनरी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो किडनैप हो चुका है और वो उसे बचाने के लिए एक जगह पर बुलाता है। जॉन सैम को बुलाता है और वो दोनों उसी जगह पर चले जाते हैं। जॉन अपने हाथ से पूरे घर को स्कैन कर सकता है और देखता है कि उसके अंदर क्या है और वो अंदर जाते हैं और हेनरी को बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर मैकेडोरियंस आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हेनरी उनको बचाने के लिए सामने आ जाता है और सैम को कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, लेकिन सैम की कार की चाबी खो जाती है। तभी मैकेडोरियन को बेहोश करके हेनरी उनके पास आ जाता है। वो
लोग कार स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैगेडोरियन उनके पास आता है और हमला करके हेनरी को जख्मी कर देते हैं। हेनरी उनको एक स्टोन देता है और कहता है सैम के फादर मेलकम तुम सबको एक करना चाहते हैं, ये बताकर मर जाता है। सर अब जेम्स सारा के पास जाता है और कहता है जॉन को तुम जो समझ रही थी वो नहीं है। ये सुनकर सारा जॉन को मैसेज करती है और पूछती है आखिर तुम हो कौन। जॉन सारा का मैसेज पढ़ लेता है। सैम जॉन से कहता है कि मेरे पास भी एक ऐसा ही पत्थर है जो तुम्हारे हाथ में है। जॉन उससे वो मंगवाता है और खुद पार्टी में चला जाता है। मार्क अपने फादर को फोन करता है और कहता है जॉन यहाँ है। जॉन सारा से मिलने जाता है। सारा घर की छत के ऊपर बैठी होती है। सारा जॉन से पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और जॉन भागने लगता है। तभी सारा का पैर फिसलता है और वो छत से गिरने लगती है, लेकिन जॉन उसे अपनी शक्तियों से बचा लेता है और उसको अपने साथ लेकर भागने लगता है। पुलिस उसे हर तरफ से पकड़ लेती है, लेकिन वो पुलिस की गाड़ियों को अपनी शक्तियों से हटा देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो सारा को लेकर भाग जाता है और सारा को एक बॉक्स देता है और कहता है इसमें उसका सारा सच है। पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन रास्ते में उनको मैगेडोरियंस मिल जाते हैं और वो पुलिस वालों को दूर फेंक कर मार देते हैं। फिर वो उससे उसके बारे में पूछते हैं। सारा और जॉन स्कूल चले जाते हैं, लेकिन मैगेडोरियन उनके पीछे वहाँ भी आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर नंबर 6 भी आ जाती है जो कि उनसे फाइट करती है और वो उन दोनों मैगेडोरियंस को मार देती हैं। उसके पास गायब होने की शक्तियाँ भी थीं। वो तीनों साथ मिलकर स्कूल से बाहर आते हैं। वो एक ट्रक को देखते हैं जिसमें से बहुत अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। फिर उसका दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है। सैम के पास बैठा हुआ कुत्ता भी एक अजीब क्रिएचर बन जाता है। सैम उन तीनों के पास स्कूल में पहुंच जाता है। फिर उस क्रिएचर के बारे में जॉन से बताता है। तभी वो क्रिएचर स्कूल के अंदर भी आ जाता है। जॉन उनको अपने पीछे लगाता है, जबकि नंबर 6 मैगेडोरियन से फाइट करती है। वहीं पर उनका कुत्ता भी आ जाता है और वो भी फाइट करता है। जॉन नंबर 6 के पास जाता है जो कि मैगेडोरियन ने उसको घायल कर दिया था। जॉन नंबर 6 की पावर को फुल करता है और उसमें पावर डाल देता है। फिर वो उनसे खुद ही लड़ता है और वो उसे मार देता है जिसने हेनरी को मारा था। वो उसको बताती है कि उसका डॉग एक काइमेरिया है जो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए आया था। फिर काइमेरिया उस क्रिएचर को मार देता है। जब वो बाहर जाते हैं तो फिर बाहर एक और क्रिएचर मौजूद होता है और फिर आखिरी 3 मैगेडोरियन भी आ जाते हैं। जॉन उनसे लड़ता है और नंबर 6 भी उससे लड़ती है। फिर वो क्रिएचर नंबर 6 को उठाकर ले जाता है। जॉन उनके लीडर को पकड़ लेता है और वो नंबर 6 को भी बचाता है। किसी बात का फायदा उठाकर वो लीडर उस पर अटैक करता है और नंबर 6 अपनी तलवार से उस क्रिएचर को मार देती है। वो लीडर जॉन की गर्दन पकड़कर उसको उठाता है और उससे वो पत्थर मांगता है, लेकिन उसको एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि उसने अपनी सारी पावर इसके अंदर डाल देता हूँ, लेकिन उससे वो खुद भी मर सकता था। नंबर 6 उसको ऐसा करने से हटाती है, लेकिन वो अपनी पावर उसमें डालता रहता है। पावर ज्यादा होने की वजह से वो फट जाता है। इतनी तगड़ा हमला होने के बाद नंबर 6 जॉन को अपनी शील्ड से बचा लेती है और फिर सारा भी बाहर आ जाती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब साथ हैं और वो उस स्टोन को लेते हैं और एक जगह जोड़ देते हैं और उस पत्थर की सारी जानकारी इन दोनों में चली जाती है और वो पत्थर राख बनकर उड़ जाता है। और वो सैम से कहती है कि अब उन्हें पता है कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि उनको अब सैम के फादर को ढूंढना है। वहाँ पर मार्क भी आ जाता है और उसे वो बॉक्स देता है जो कि हेनरी ने चुरा लिया था। अब वो उसको थैंक्स बोलता है और वो कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ और वो सारा से मिलता है। दोस्तों अगर आपको पिक्चर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में